सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने आपको सहस्त्रावस्था की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों सहस्त्रावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास। तो दोस्तों क्लास कंटिन्यू करते हैं आज की। हाँ तो फ्रेंड्स, सहस्त्रावस्था में शारीरिक विकास की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्या होता है सहस्त्रावस्था में शारीरिक विकास, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सहस्त्रावस्था में दोस्तों किसकी, लंबाई की। किसकी बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों सहस्त्रावस्था में? अब लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो लंबाई बालक की अलग और बालिका की अलग होती है। देखिए, तो सहस्त्रावस्था में, ठीक है, जन्म के समय, यह है सहस्त्रावस्था में लंबाई जन्म के समय। किसके समय? जन्म के समय। सहस्त्रावस्था में लंबाई क्या है दोस्तों? ये जन्म के समय है। तो बालक की लंबाई और बालिका की लंबाई अलग अलग होती है दोस्तों। बालक और बालिका की लंबाई सहस्त्रावस्था में जन्म के समय अलग अलग होती है। तो बालक की लंबाई होती है दोस्तों 51 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 51 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 51 सेंटीमीटर। और बालिका की लंबाई होती है 50.5 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, बालिका की लंबाई बालक की लंबाई से 5.5 सेंटीमीटर कम होती है। बालिका की लंबाई बालक की लंबाई 0.5 सेंटीमीटर कम होती है। बालिका की लंबाई क्या होती है? बालक की लंबाई से 0.5 सेंटीमीटर कम होती है। और अंत में सहस्त्रावस्था के अंत में, सहस्त्रावस्था के अंत में लंबाई हो जाती है अप्रॉक्सीमेट 108 सेंटीमीटर। कितना? 108 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट हो जाती है। कितना हो जाती है? अंत में सहस्त्रावस्था के लंबाई कितना हो जाती है? 108 सेंटीमीटर, लगभग 108 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है? लगभग 108 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है दोस्तों? 108 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम, ये हो गया, ये बात हो गई सहस्त्रावस्था में लंबाई की। अब बात करते हैं हम वजन की। सहस्त्रावस्था में वजन लगभग होता है आप 3 केजी, 3 केजी कह लीजिए, या फिर 7.5 पाउंड, 7.5 पाउंड अप्रॉक्स। क्या होता है? अप्रॉक्स। वजन कितना होता है सहस्त्रावस्था में जन्म के समय? ये सारे के सारे जन्म के समय हैं, जन्म के समय। ठीक है, जन्म के समय 3 केजी या फिर 7.5 पाउंड अप्रॉक्सीमेट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहस्त्रावस्था में जन्म के समय बच्चे या शिशु की वजन, शिशु का वजन कितना होता है? तो क्या कहेंगे आप? 3 केजी या 7.5 पाउंड अप्रॉक्सीमेट। ठीक है दोस्तों, का वजन हमने कहा 3 केजी या 7.5 पाउंड अप्रॉक्सीमेट। 6 माह में कितना हो जाता है दोस्तों? 2 गुना। 6 माह में यह कितना हो जाता है दोस्तों? 2 गुना। और सहस्त्रावस्था के अंत में, कब? अंत में 16 केजी अप्रॉक्स। ठीक, 16 केजी अप्रॉक्स। ये कब हो जाता है? सहस्त्रावस्था के अंत में। ठीक, तो सहस्त्रावस्था के अंत में क्या होगा? शुरू में वजन जन्म के समय क्या होता है? 3 केजी या 7.5 पाउंड। 6 माह में 2 गुना हो जाता है और अंत में कितना हो जाता है दोस्तों? 16 केजी अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क का भार, मस्तिष्क। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों मस्तिष्क की। ठीक, तो मस्तिष्क का भार, ठीक, जन्म के समय लगभग 300 ग्राम। कितना? जन्म के समय लगभग कितना होता है शिशु का भार?
300 ग्राम, 300 ग्राम, और अंत में शैशवावस्था के अंत में 1250 ग्राम अप्रॉक्स, 1250 ग्राम अप्रॉक्स। ठीक, मस्तिष्क का भार जन्म के समय 300 ग्राम और अंत में 1250 ग्राम। अब बात करते हैं दंत की दोस्तों, तो यहां देखिए, अगर हम दांत की बात करते हैं तो जन्म के समय, जन्म के समय क्या होता है दोस्तों, कोई दांत नहीं होता। ठीक, कोई दांत नहीं होता, जन्म के समय कोई दांत नहीं होता। 6 माह में क्या होता है, पहला दांत निकलता है। 6 माह में क्या होता है, पहला दांत निकलता है शिशु में। ठीक है, और शैशवावस्था के अंत में, शैशवावस्था के क्या होता है, शैशवावस्था के अंत में फ्रेंड्स, शैशवावस्था के अंत में नियर अबाउट 16 दांत होते हैं। नियर अबाउट कितने होते हैं, 16 दांत होते हैं, जिसमें से 2 से 3 अस्थाई होते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्या होते हैं दोस्तों, अस्थाई होते हैं, और 13 से 14 दांत क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। दोस्तों यहां छोटा लिखा जा रहा है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा। दांत जन्म के समय कोई दांत नहीं होते। ठीक है, और 6 माह में पहला दांत निकलता है। 6 माह में क्या होता है, पहला दांत निकलता है। शैशवावस्था के अंत में 16 दांत होते हैं, 2 से 3 अस्थाई होते हैं और 13 से 14 अस्थाई दांत होते हैं। 13 से 14 अस्थाई दांत होते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हड्डियों की, थोड़ा सा हड्डियों की बात कर ली जाए तो देखिए, हड्डियां, तो दोस्तों हड्डियों की अगर बात की जाए, ठीक है, कि हड्डियां कितनी होती हैं शैशवावस्था में, तो देखिए शैशवावस्था में दोस्तों अगर हम हड्डियों की बात करते हैं तो नियर अबाउट 260 हड्डियां, कितनी, शैशवावस्था में 260 हड्डियां होती हैं। तो बाल्यावस्था में यह हड्डियां, बाल्यावस्था में यह हड्डियां 310 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 310 हो जाती हैं दोस्तों। और किशोरावस्था में, और अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की, किसकी, किशोरावस्था की, तो इसमें हो जाती हैं दोस्तों 206 हड्डियां। फ्रेंड्स शैशवावस्था में हड्डियां कुछ बढ़ती हैं, 260 से 310 होती हैं, और फिर यहां से हड्डियों का अस्थिकरण होता है। हड्डियों का क्या होता है, अस्थिकरण होता है। 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो कितनी बचती हैं, 206 हड्डियां बचती हैं। तो कितनी बचती हैं दोस्तों, 206 हड्डियां बचती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, फिर से मैं बता दे रहा हूं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास में लंबाई जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई होती है 50.5 सेंटीमीटर। दोस्तों यहां क्या होता है, बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से 0.5 सेंटीमीटर अधिक होती है, 0.5 सेंटीमीटर अधिक होती है। और शैशवावस्था के अंत में लंबाई कितनी, अप्रॉक्स 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। बात करते हैं वजन की, तो जन्म के समय बालक बालिका का वजन अप्रॉक्सीमेट 3 केजी या 7.5 पाउंड, दोनों में से आप जो भी कह लीजिए। ठीक, फिर 6 माह पे वजन 2 गुना हो जाता है और अंत में इसका वजन, शैशवावस्था के अंत में वजन 16 केजी हो जाता है। बात करते हैं मस्तिष्क के भार की, तो जन्म के समय मस्तिष्क का भार 300 ग्राम अप्रॉक्सीमेट और अंत में 1250 ग्राम होता है। शैशवावस्था के अंत में कितना होता है, 1250 ग्राम। बात करते हैं अगर दांत की, तो शैशवावस्था में जन्म के समय क्या होता है, कोई दांत नहीं होते। 6 माह में पहला दांत निकलता है और शैशवावस्था के अंत में 16 दांत होते हैं, जिसमें से 2 से 3 अस्थाई होते हैं और 13 से 14 अस्थाई दांत होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हड्डियों की। बात करते हैं किसकी, हड्डियों की अगर बात करते हैं तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी, 206, 260। शैशवावस्था में जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी, 260
और बाल्यावस्था में कितनी 310 हो जाती हैं, जबकि किशोरावस्था में 206 हो जाती हैं। ठीक है, ये हड्डियां शैशवावस्था से धीरे 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 बढ़ती हैं तो 310 हो जाती हैं बाल्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते, और बाल्यावस्था से धीरे धीरे कम होती है तो किशोरावस्था में कहां कितनी हो जाती है 206 हो जाती है। मांसपेशियां, मांसपेशियां तो दोस्तों शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत में 23 से 25% तक विकास हो जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के अंत में कितने प्रतिशत मांसपेशियों का विकास हो जाता है। तो शैशवावस्था के अंत में दोस्तों, शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक 23 से 25% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। 23 से 25% तक विकास हो जाता है। 23 से 25% तक विकास हो जाता है। कितना हो जाता है? 23 से 25% तक। अब बात करते हैं हृदय के धड़कन की। कितनी? हृदय के धड़कन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यही हृदय के धड़कन की, हृदय के धड़कन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, हृदय की धड़कन शैशवावस्था, शैशवावस्था में 140 पर मिनट, 140 पर मिनट। ठीक, शैशवावस्था में हृदय की धड़कन 140 बार पर मिनट धड़कती है। ठीक है, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में दोस्तों, बाल्यावस्था में यह 100 पर मिनट, 100 पर मिनट आ जाती है। 100 पर मिनट आ जाती है बाल्यावस्था में। कितना? 100 पर मिनट आ जाती है। और यही किशोरावस्था में, किशोरावस्था में कितना होता है? किशोरावस्था में दोस्तों 72 बार पर मिनट हो जाता है। 72 पर मिनट हो जाता है। कितना? 72 पर मिनट हो जाता है। तो क्या हुआ? मांसपेशियां शैशवावस्था के अंत तक 23 से 25% का विकास हो जाता है मांसपेशियों का। ठीक है दोस्तों। और हृदय की धड़कन शैशवावस्था में, हृदय की धड़कन शैशवावस्था में 140 पर मिनट। ठीक है, और बाल्यावस्था में 100 बार पर मिनट, और किशोरावस्था में 72 बार पर मिनट धड़कती है। ठीक है, यह शैशवावस्था में मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास की, किसकी बात आती है? मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास में पहले माह में। तो पहले माह में दोस्तों क्या करता है बच्चा? जब बच्चे को भूख, प्यास या फिर निद्रा, ठीक है, वैसे अमूमन शैशवावस्था में जन्म के बाद बच्चों को, ठीक है, करीब साल 2 साल तक 12 से 14 घंटे तक सोना चाहिए। ठीक है, 12 से 14 घंटे तक सोना चाहिए शैशवावस्था में बच्चों को। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने कहा भूख, प्यास, निद्रा या अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर, या अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर शिशु अपने पैरों और हाथों से, ठीक है, अपने पैरों से क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया करता है, या रोने या चिल्लाने लगता है। ठीक है, क्या करता है? देखिएगा, भूख, प्यास, निद्रा, भूख, प्यास, निद्रा, 3 चीज, भूख, प्यास, निद्रा या फिर अन्य शारीरिक आवश्यकता, अन्य शारीरिक आवश्यकता, अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर, अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर शिशु हाथों और पैरों से क्रिया करता है। होने पर शिशु हाथों और पैरों से
पैरों से क्रिया करता है, क्रिया करता है। ठीक। भूख प्यास निद्रा, 1 माह का बच्चा जब रहता है तो भूख प्यास निद्रा या अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर हाथों और पैरों से क्रिया करता है, या फिर चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। ठीक है, या फिर लिख लीजिए चिल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है, या रोने लगता है, या रोने लगता है। चिल्लाने लगता है या करता है, क्या करता है, रोने लगता है। अब बात करते हैं 2 माह के बालक। 2 माह का बालक क्या करता है दोस्तों? 2 माह का बालक, 2 माह का जब बालक रहता है, शिशु जब रहता है, तो क्या करता है? ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रतिक्रिया की किसे कहते हैं? क्रिया के बदले होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया ही क्या है दोस्तों? प्रतिक्रिया है। ठीक है, क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया क्या है दोस्तों? प्रतिक्रिया है। अब बात करते हैं दोस्तों 4 माह का बालक। क्या होता है? 4 माह। ठीक, जब बच्चा 4 माह का हो जाता है तब वह क्या क्या करता है? ठीक है, तो वस्तुओं को पकड़ने लगता है। किसी भी, जैसे आप वस्तु उसको पकड़ाइए तो क्या करेगा? वह पकड़ने लगेगा, वस्तुओं को पकड़ने लगता है। ठीक है, अनेक आवाजें निकालने लगता है। मतलब क्या? वस्तुओं को पकड़ने लगता है। क्या है दोस्तों? वस्तुओं को पकड़ने लगता है। वस्तुओं को पकड़ने लगता है। वस्तुओं को पकड़ने लगता है। अनेक आवाजें निकालने लगता है। अनेक आवाजें निकालने लगता है। वस्तुओं को पकड़ने लगता है, अनेक आवाजें निकालने लगता है और परिवारजनों को देखकर मुस्कुराता है। यानी कि परिवारजनों को पहचानने लगता है। यानी कि परिवारजनों को पहचानने लगता है। तो क्या? परिवारजनों को देखकर, परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराने लगता है। यानी कि क्या? परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। यानी कि क्या? बालक जो है वह पहचानने लगता है। ठीक है, क्या करता है? 4 माह का जब बच्चा हो जाता है तो वह क्या करता है? मतलब परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। मतलब क्या? पहचानने लगता है। वह क्या करता है? पहचानने लगता है। परिवार क्या करता है? तो दोस्तों 6 माह का बच्चा सुनी हुई आवाजों की नकल करता है, अपना नाम पहचानने लगता है। ठीक है, 6 माह का बालक क्या करता है? सुनी हुई आवाजों की नकल करता है, अपनी आवाज पहचानने लगता है। सॉरी, अपना नाम पहचानने लगता है। क्या? अपना नाम पहचानने लगता है। ठीक है, अपना नाम पहचानने लगता है। अपना नाम पहचानने लगता है। पहचानने लगता है। अपना नाम क्या करता है दोस्तों? पहचानने लगता है। तो 6 माह का बालक क्या करता है? सुनी हुई आवाजों की नकल करता है और अपना नाम
पहचानने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों 8 माह का बच्चा, ठीक है। जब 8 माह हो जाता है, 8 माह का बच्चा हो जाता है, तब क्या करता है, ठीक। 8 माह में मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है दोस्तों, 8 माह का बच्चा खिलौनों के साथ खेलने लगता है और इसे छीनने पर वह रोने लगता है। 8 माह का बच्चा खिलौनों के साथ खेलने लगता है और इसे छीनने पर वह रोने लगता है, ठीक है। 8 माह का बच्चा क्या करता है, खिलौनों के साथ खेलने लगता 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 है और छीनने पर रोने लगता है, छीनने पर रोने लगता है। 8 माह का बच्चा क्या करता है, खिलौनों के साथ खेलने लगता है और अगर आप उससे खिलौना छीन लेंगे तो वह क्या करेगा, रोने लगेगा। तो वह क्या करेगा दोस्तों, रोने लगेगा। अगर उससे खिलौना छीन लेंगे तो वह क्या करेगा, रोने लगेगा। अब 3 वर्ष, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तब उसमें क्या क्या मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास होते हैं। तब देखिए दोस्तों क्या करता है, 5 व 7 वाक्य बोलने लगता है। 3 वर्ष में बालक 5 व 7 वाक्य बोलने लगता है, 7 वाक्य बोलने लगता है, 5 व 7 वाक्य बोलने लगता है, ठीक है। 5 व 7 वाक्य बालक 3 वर्ष की अवस्था में बोलने लगता है, ठीक है। गिनती बोलने लगता है, रेखाएं बनाने लगता है, ठीक है। गिनती बोलता है, गिनती बोलने लगता है और क्या करता है दोस्तों, रेखाएं बनाता है, रेखाएं बनाता है, रेखाएं बनाता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है बच्चा 3 वर्ष में, ठीक है। तो प्रथम शब्द कब बोलता है, तो देखिएगा, ठीक है। प्रथम शब्द बच्चा बोलता है कब, 10 माह में। कब, 10 माह में बच्चा प्रथम शब्द बोलता है। 10 माह में बच्चा क्या बोलता है, प्रथम शब्द बोलता है, जबकि प्रथम सार्थक शब्द 14 माह में बोलता है, ठीक है। प्रथम सार्थक शब्द बच्चा कब बोलता है, 14 माह में बोलता है। प्रथम शब्द बोलता है 10 माह में, जबकि प्रथम सार्थक शब्द बोलता है कितने माह में, 14 माह में। कितने माह में बोलता है, 14 माह में। और एक वाक्य बोलता है वह 20 माह में। एक वाक्य बोलता है 20 माह में। एक वाक्य कब बोलता है, एक वाक्य बोलता है दोस्तों 20 माह में। और शैशवावस्था के अंत में उसके पास शब्दों का भंडार होता है। वर्ष के बालक में क्या होता है, जिज्ञासा प्रबल होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। क्या होती है 4 वर्ष के बालक में, जिज्ञासा प्रबल होती है 4 वर्ष के बालक में, ठीक। 4 वर्ष के बालक में जिज्ञासा क्या होती है, प्रबल होती है, ठीक है। जिज्ञासा प्रबल होती है, ठीक है। 4 वर्ष के बच्चे में जिज्ञासा प्रबल होती है। चित्र बनाने लगता है, चित्र बनाने लगता है, चित्र बनाने लगता। चित्र का मतलब क्या, गोला बनाने लगता है, एंगल बनाने लगता है, ठीक है। ये सब क्या करता है, बनाने लगता है। कई बार, ठीक है, कई प्रकार के बार बार बालक प्रश्न पूछने लगता है। कई प्रकार के बार बार प्रश्न पूछने लगता है।
प्रश्न पूछने लगता है। क्या है? 4 वर्ष का बालक जिज्ञासा प्रबल होती है, उसमें चित्र बनाने लगता है और कई प्रकार के बार बार प्रश्न पूछने लगता है। ये विशेषताएं किसकी है? 4 वर्ष के बालक। दोस्तों, तो पूछा जाए अगर किस वर्ष में सबसे अधिक जिज्ञासा प्रबल होती है तो 4 वर्ष में, और अगर पूछा जाए किस अवस्था में सबसे अधिक जिज्ञासा प्रबल होती है तो शैशवावस्था में। अब अगला इसी में है हल्का एवं भारी वस्तु में, हल्का एवं भारी वस्तु में अंतर करता है। हल्का एवं भारी वस्तुओं में अंतर करता है। ठीक है। वस्तुओं को क्रम से रखता है। ठीक। वस्तुओं को क्या करता है? क्रम से रखता है। और 6 वर्ष का बालक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। नहीं तो क्या, जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या करता है? लड़का कहेगा मैं यहां जाऊंगी, ठीक है। लड़की क्या कहेगी? मैं यहां जाऊंगा। तो क्या होता है? लिंग में, ठीक है, वो पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान नहीं कर पाते हैं उस समय तक, ठीक है। लेकिन जब 6 वर्ष तक का बालक पहुंचता है धीरे धीरे तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले थर्सडे को हमारी क्लास रहेगी दोस्तों बाल विकास